हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 10th मैथ्स प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न संख्या 6 और 7 को करेंगे। 5 और 6 को करेंगे। ठीक है, 5 और 6 को करेंगे। तो आइए सबसे पहले 5 को करते हैं, फिर 6 को करेंगे। तो 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। यही क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, थोड़ा सा रफ में क्वेश्चन को समझते हैं। कह रहा है कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर उसको कहते हैं जो 1 से स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 ऐसे इन्फिनाइट तक, इसको क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। अब क्या कह रहा है कि क्या आप बता सकते हैं कि किसी भी संख्या के 6 के पावर n यानी n के जगह पर कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5। क्या इसको अगर करेंगे, मान लीजिए 6 के पावर 2 करते हैं, 6 इंटू 6, क्या ये 0 पर समाप्त होगा? तो ये तो 36 पे समाप्त हो रहा है। ठीक है, 6 के पावर 3 रख के देखते हैं, तो 6 के पावर 6 इंटू 6 इंटू 6, ये भी क्या होगा? 6 पे ही समाप्त होगा। ठीक है, तो यही हमको साबित करना है कि नहीं हो सकता। अगर मान लीजिए कि यही कहता कि 10 के पावर n, तो यहाँ पे n का पावर 1 भी रखते तो 10 0 पर समाप्त हो रहा है। 10 के पावर n के जगह 2 रख देते हैं तो 10 इंटू 10, ये भी क्या हो रहा है? 0 पे ही समाप्त हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको बताना है। सबसे पहले मानेंगे हम लोग, मानेंगे क्या कि a इज इक्वल टू 6 के पावर n है। अब हम लोग देखेंगे कि 6 को क्या क्या में तोड़ सकते हैं। 6 को 2 इंटू 3 में तोड़ सकते हैं, इसके अलावा कुछ और में तोड़ सकते हैं? नहीं। 3 इंटू 2 या 2 इंटू 3, बस। वही 10 रहता तो 10 को कैसे तोड़ सकते हैं? 2 इंटू 5 तोड़ सकते हैं, बस। इस सबको ऐसे ही। लेकिन 20 रहता तो इसको 2 इंटू 5 इंटू फिर से 2 कर सकते थे, या फिर 5 इंटू 4 कर सकते थे, या 2 इंटू 10 कर सकते थे। ठीक है, लेकिन 6 को हम बस यही में तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे a के पावर n, या फिर a इज इक्वल टू 6 को हम लोग तोड़ रहे हैं 2 इंटू 3 के पावर n। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 2 और 3 क्या है? 6 का अभाज्य गुणनखंड है, या फिर कह सकते हैं कि चुपचाप कर दीजिए, अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्या है। ये दोनों क्या है? अभाज्य संख्या है। चूंकि हम जानते हैं कि किसी संख्या का अंत शून्य पर तभी संभव है जब उसका गुणनखंड 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के धनात्मक घात का हो। धनात्मक घात का हो। अब लिखेंगे, अब a इज इक्वल टू 2 के पावर n इंटू कितना है? 3 के पावर n। 3 के पावर n, यह एक अद्वितीय गुणनखंड है, अद्वितीय गुणनखंड है। ठीक है, इसीलिए लिखेंगे अतः
इसलिए यहाँ लिखेंगे कि अतः 2 के पावर n का अतिरिक्त 2 के पावर 2 और 3 के अतिरिक्त कोई दूसरा अभाज्य गुणनखंड नहीं हो सकता। अतः 5a का गुणनखंड नहीं हो सकता, इसीलिए 6 के पावर n का अंत शून्य पर नहीं हो सकता। ये सारा लाइन जो है ना इम्पॉर्टेंट था, ठीक है। ये सब आप नहीं भी लिखेंगे, लेकिन ये आपको लिखना जरूरी है, इसीलिए मैंने इसको रिमार्क कर दिया है, ठीक है। तो ये बस इतना ही लिखना है और ये हो गया क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे ही ये क्वेश्चन ये 2 बार देखा गया है कि आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ चुका है, तो एक बार इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि इतना और इतना भाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। तो सबसे पहले माना a इज इक्वल टू मान लेंगे इसको, यानी 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ठीक है। और b मान लेंगे किसको, तथा यहाँ लिख दीजिएगा, तथा b किसको मान लेंगे 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। यही भाज्य संख्याएं हैं, क्यों है यही हमको दर्शाना है, ठीक है। तो सबसे पहले a इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं 7 इंटू 11 इंटू 13 और प्लस 13 है, यहाँ पे प्लस का साइन है, यही प्लस से क्या होता है ये दोनों संख्या अलग होता है। तो ये क्या कर सकते हैं हम लोग 13 को कॉमन ले सकते हैं। तो जब कॉमन ले लेंगे 13 को तो यहाँ बच जाएगा 7 इंटू 11 और प्लस 1, यही बच जाएगा। तो बस 13 और ये हो जाएगा 7 इंटू 7 77 और प्लस 1, यानी इसको कर देंगे 13 गुने और ये हो जाएगा 78, ठीक है। तो ये हो गया 78। चलिए अब यहाँ पे क्या आ गया है 78, तो 78 को हम लोग तोड़ेंगे। तो सबसे पहले 2 से, तो ये हो गया 6 और ये हो गया सॉरी 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6 और एक हासिल बच गया, 9 दूनी 18, फिर 3 से तो 13, ठीक है। और 13 से तो 1, यानी इसको लिख सकते हैं 13 गुने 13 इंटू 3 इंटू 2, या लिखिए 2 इंटू 3 इंटू 13 लिखिए, या इसको उलट के लिख दीजिए 13 गुने 2 गुने 3, ठीक है। पूरी इसका अभाज्य गुणनखंड आ जा रहा है, यानी लिखेंगे a अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल है, अतः यह भाज्य संख्या है। ये लाइन लिख लीजिएगा कि a अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल है, अतः यह भाज्य संख्या। अब हम लोग अगेन 20 करेंगे, पुनः लिख के b इज इक्वल टू क्या दिया था 7 से स्टार्ट करेंगे, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 3 सॉरी 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस 5। यहाँ पे भी सेम क्या करेंगे 5 को कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 इंटू 6, 5 को स्किप कर देंगे, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और ये हो जाएगा प्लस 1। यहाँ से 5 को गुना करेंगे तो 5 आ जाएगा, और यहाँ गुना करेंगे तो 5 आ जाएगा। इन सब को आपस में जब गुना करेंगे तो आपका गुना कर लीजिएगा, ये थोड़ा लॉन्ग आएगा, तो यहाँ पर गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 इंटू करके बताते हैं, 1 गुने 2 2 तिया 6 और 6 4 को 24 और 24 गुने 6 करिए, सॉरी 24 गुने 6 5 12 17 18 6 4 को 24 की 4 हाथ में 2 6 दूनी 12 और 2 14 और फिर करेंगे इसको 7 से 7 चौको 28 और ये हो गया, यानी टोटल कितना आ जाएगा 100 इतना आ जाएगा 8, यहाँ प्लस 1 कर देंगे, ठीक है। अब कर दीजिए 5 और इंटू 9, ठीक है। जब इसको भी तोड़ेंगे तो टूट जाएगा, चलिए तोड़ ही देते हैं 5 इंटू, इसको जब आप तोड़िएगा तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 1 2 3 4 बार, और उसके बाद 3 इंटू 7 में टूट जाएगा। और यहाँ भी सेम चीज़ ये वाले लिखेंगे, ये लाइन आप लिख लीजिएगा कि b अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल है, अतः यह भाज्य संख्या है। ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही बनेगा, ये क्वेश्चन 1-2 बार बोर्ड एग्जाम में पूछ भी चुका है, तो इसको ध्यान से देख के जाइएगा, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6 और ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।